नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के 6th पार्ट में आज हम एग्जाम्पल 5 करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग और इसके अलावा स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स इनको हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग से। एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन मशीनरी और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज फ्रेट, वेजेस, परचेज ऑफ मटेरियल, इंस्टॉलेशन चार्जेस etc. treated as capital expenditure and debited in machinery account और बिल्डिंग अकाउंट। यानी कोई फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये अगर हम परचेज करते हैं नई या पुरानी कैसी भी और उसको लाने के लिए हम फ्रेट, कैरेज या उसको इंस्टॉलेशन के लिए उसके ऊपर वेजेस, लेबर लगाते हैं तो उनको वेजेस देते हैं। परचेज ऑफ मटेरियल, उसमें लगाने के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ मटेरियल परचेज करते हैं और कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाते हैं, इंस्टॉलेशन के कोई चार्ज हमारे लगते हैं। तो ऐसे सभी खर्चों को हम उस एसेट्स की कीमत में जोड़ देते हैं। जैसे मशीनरी है, मशीनरी हमने परचेज की, उसे लाने के लिए हमने फ्रेट दिया और लगाने के लिए वेजेस, जो मजदूर लगाए उनको वेजेस दी, कुछ उसमें मटेरियल भी हम लेकर के आए और इंस्टॉलेशन को चार्ज लगे। तो ये सारे खर्चे हम मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर देंगे और इन खर्चों के लिए भी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश पेमेंट किया तो कैश और बैंक से चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट आ जाता है। इसी तरह से बिल्डिंग के लिए हम सीमेंट खरीदते हैं, टिम्बर खरीदते हैं, ब्रिक्स खरीदते हैं, डस्ट है वो परचेज हम करते हैं, तो वो सभी के खर्चे मिला करके हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ही करेंगे उसमें भी। हाउएवर रिपेयर चार्जेस इंकर्ड ऑन एसेट्स विच इज ऑलरेडी अपीयरिंग बुक्स आर डेबिटेड टू रिपेयर। लेकिन कोई रिपेयर के चार्जेस हैं और वो भी कौन सी एसेट्स पर, ये जो नई अभी हमने परचेज की है, नई या पुरानी, उसके ऊपर नहीं, जो पहले से हमारे पास में है। अगर ऐसी मशीनरी के ऊपर कोई रिपेयर किया है तो वो रिपेयर अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन अगर जो मशीनरी अभी हमने खरीदी और साथ के साथ ही कुछ उसमें रिपेयर की जरूरत, रिपेयर करा दिए, तो उसे हम मशीनरी की कीमत में ही जोड़ देंगे। इसी तरह से अब कुछ है हमारी स्पेशल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू गुड्स से रिलेटेड हमारी कुछ ट्रांजेक्शन है। अब ट्रांजैक्शन कैसे, जैसे कि हमने गुड्स को ड्राइंग कर ली, गुड्स को हमने अपने घर के इस्तेमाल में ले लिया और गुड्स को हमने फ्री सैंपल बांट दिया, तो ऐसे में हम परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा था कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जिनमें परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स अपने इस्तेमाल कर ली तो वहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। गुड्स को हमने चैरिटी ग्रुप में दे दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, जैसे बुक्स हैं, दवाइयाँ हैं, डॉक्टरों को फ्री सैंपल बांट देते हैं कंपनी वाले, तो उसमें ये क्या है, एडवर्टीजमेंट होती है, ये उनकी एडवर्टीजमेंट के लिए बांटते हैं वो, तो इसके लिए हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिखेंगे। गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, अगर इनमें कोई गुड्स हमारी नष्ट हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे। तो इन सभी जो केसेस हैं हमारे ये, इन सभी में हम परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। लेकिन एक बात और, अगर हमने इनका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट जो भी है वो लिख दी जाएगी। और जब वो जितना उनसे क्लेम मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर पूरा क्लेम नहीं मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारा आ जाता है। लॉस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो अभी इन बातों को अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 9th चैप्टर का ये हमारा 5th एग्जाम्पल है। जर्नलाइज फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक ऑफ सचिन बुक्स में हमने ये आइटम्स हैं, ये ट्रांजैक्शन है, इनको हमें एंट्री इनकी हमें करनी है। तो आप वही पहले से वीडियो पॉज करें और इस एग्जाम्पल को पहले लिख लें। लिखने के बाद में जब आप लिख लेंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। और आप भी लिख करके मेरे साथ वीडियो के साथ साथ में, जैसे मैं करता जाऊँ क्वेश्चन को, आप भी एक अपनी कॉपी में इसको साथ साथ मेरे साथ साथ करते रहें। फर्स्ट एंट्री हमारी, ब्रिक्स फॉर ₹15 lakh
and timber for rupees 10 lakh purchased for the construction of building. The payment was made by check. पेमेंट हमने चेक के द्वारा किया है यहाँ पर। तो ये क्या हमने बताया था कि अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो सारा बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब यहाँ पर हम ब्रिक्स अकाउंट डेबिट, टिम्बर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट एंट्री है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक, यहां पर टू बैंक अकाउंट फॉर बिल्डिंग मटेरियल परचेज। अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को इकट्ठा जोड़ करके आप लिख सकते हैं। ये टोटल हमारे आ जाते हैं 25 लाख। दोनों को हमने जोड़ करके दोनों की एक एंट्री बनेगी और दोनों को अलग अलग नहीं लिख करके हम बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। अब इसी तरह सेम दूसरी हमारी एंट्री है, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख एंड स्पेंड रुपीज 5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। तो हमने क्या किया है, एक मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की और इसके लाने 5,000 रुपये हमारे खर्च हो गए और 20,000 रुपये हमने उसकी स्टार्टिंग में मरम्मत करा दी। तो इस तरीके से मशीनरी को हमारे यहाँ पर काम में लाने तक का जो खर्चा बना है वो 1,25,000 रुपये है। तो ये सारी हमारी क्या है, मशीनरी की ही कीमत है। तो यहाँ पर हम सभी से कैरेज को डेबिट नहीं करेंगे, रिपेयर को भी डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल हम क्या करेंगे, मशीनरी को डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर परचेज मशीनरी एंड स्पेंट ऑन रिपेयर एंड कैरेज। लेकिन अमाउंट हम पूरा टोटल 1,25,000 लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको भी हम जोड़ कर लिखेंगे। तो बस ये बात हमें थोड़ा ठीक से समझ लेनी है। अगर यही मशीन हमारे पास में पहले पुरानी होती और इस पर रिपेयर करते तो वहाँ पर रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और कैरेज, अगर मशीनरी की बजाय हमारे गुड्स परचेज करते उस पर कैरेज दिया जाता तो हम कैरेज अकाउंट डेबिट करते, लेकिन यहाँ पर ये मशीनरी की कीमत में ही जोड़ दी जाती है। अब चलते हम थर्ड एंट्री पर। प्रोप्राइटर विथड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश रुपीज 20,000 एंड गुड्स वर्थ रुपीज 15,000। यानी ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स किसकी, कुछ तो गुड्स की है और कुछ कैश की है। कैश तो 20,000 है और गुड्स हमारे 15,000 की हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अभी पीछे समझाया था इस बात को कि जितने की गुड्स अगर हमने पर्सनल यूज में लिए हैं तो वहाँ पर परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी थर्ड की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। फॉर विथड्रॉ गुड्स एंड कैश फॉर पर्सनल यूज। कैश विथड्रॉ किया था 20,000 और गुड्स विथड्रॉ किए थे 15,000। ये ड्राइंग्स हमारी टोटल हो जाती है 35,000। अब नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, गुड्स फॉर रुपीज 5,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल प्राइस 6,000। अब हमने 5,000 की जो गुड्स थी उनको चैरिटी के रूप में दे दिया, तो यहां पर क्या चैरिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे। लेकिन गुड्स को दिया है इसलिए टू परचेज, अगर यहां पर कैश को देते तो हम कैश लिख देते, टू परचेज अकाउंट। इन एंट्रियों को आप ठीक से याद कर लें। फॉर
गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब ये कितने की गुड्स हैं? 5000 की। अब इनका जो सेल प्राइस दे रखा है 6000 का, क्योंकि हम यहाँ पर सेल नहीं कर रहे बल्कि जो हमारी परचेज थी वो कम होगी, इससे हम ये मानकर चलते हैं, तो ऐसे में परचेज को हम क्रेडिट करते हैं। तो जितनी इसकी कॉस्टिंग है उतना ही यहाँ पर लिखा जाता है, इसमें हम प्रॉफिट को शामिल करके सेल प्राइस को यहाँ पर नहीं लिखते, चाहे सेल्स प्राइस कम हो ज़्यादा हो, जितने की हमारी कॉस्ट की हमने गुड्स दी हैं तो उतने से हम परचेज को कम कर देते हैं। अब आती है हमारी 5th एंट्री। गुड्स वर्थ ₹2500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब हमने गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में बांटा, तो फ्री सैंपल क्या है? ये एडवर्टीजमेंट है, हम इसीलिए तो फ्री में बांटते हैं कि जी आप ये रिकमेंड करें, आप ये दवाई बहुत अच्छी आई है हमारी, आप इसे रिकमेंड करें, ये किताब हमारी बहुत अच्छी आई है, इसको आप बच्चों को बताएं। तो ये क्या है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है उनका। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्रेडिट हम परचेज अकाउंट को ही करेंगे। फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, $2500 $2500। नेक्स्ट अब है हमारी 6th एंट्री। गुड्स वर्थ ₹7000 एंड कैश ₹3000 वर स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय ने 7000 रुपये की तो गुड्स और 3000 रुपये नकद ये कैश चोरी कर ली, तो ये क्या हुआ? हमारा लॉस बाई थेफ्ट, एक नुकसान हो गया। लॉस है तो हमारे लॉस को हम डेबिट करते हैं, लॉस बाई थेफ्ट टू परचेज अकाउंट 7000 एंड टू कैश अकाउंट 3000। 3000 कैश का नुकसान हो गया, 7000 का गुड्स का नुकसान हो गया। तो अब यहां पर हम इसकी एंट्री करेंगे, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट ऑफ गुड्स एंड कैश, हमारा चोरी से कैश का और गुड्स का नुकसान हो गया। तो ये परचेज गुड्स कितने की? 7000 का नुकसान हुआ। कैश कितना चुराया? 3000 रुपये का। तो ये टोटल हमारा हो जाता है 10,000 रुपीज़ का हमारा ये नुकसान। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स वर्थ ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये आग से हमारा 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। इंश्योरेंस, अब इनका क्या हमने इंश्योरेंस, ऊपर वाले का इंश्योरेंस नहीं कराया था तो हमने इंश्योरेंस कोई एंट्री नहीं की, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस के बारे में बताया तो इंश्योरेंस की भी एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 70,000 अमाउंट। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने 70% का जो क्लेम है वो हमें पेमेंट कर दिया। तो अब इसकी क्या एंट्री होगी? सबसे पहले तो हम नुकसान की एंट्री कर लेंगे, यानी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसकी पहली एंट्री 7th एंट्री की फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट फॉर गुड्स लॉस बाय फायर। आग से नुकसान हो गया, कितने का हुआ? 20,000 रुपीज का। 20,000। अब जब हम इंश्योरेंस करा के रखते हैं तो इसका क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, चाहे दे कितना भी, लेकिन क्लेम हम क्या पूरे का ही करेंगे। तो क्लेम करेंगे तब हम क्या करते हैं, इसमें इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर फॉर इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ड।
हमने इंश्योरेंस का जो क्लेम का वो लॉस किया है, वो कितने का, पूरे उस 20,000 का। लेकिन कंपनी ने पास कितना किया है, एडमिट किया, और जितना कंपनी पे करेगी उतने तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बैंक आ जाएगा। बैंक या केस कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि आमतौर पर ये बैंक से एंट्री करते हो, वो चेक देती है इंश्योरेंस कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब कुछ ऐसा बियर हमने भी किया है, कुछ सारा पेमेंट तो उन्होंने किया, 70% को उन्होंने पेमेंट किया है, तो 20,000 में 70% में तो बैंक आ जाएगा। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, ये हमारी लॉस हो जाती है, डेबिट। टू इंश्योरेंस कंपनी, फोर इंश्योरेंस क्लेम accepted and received 70%। 70% बैंक कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 इंश्योरेंस कंपनी से तो क्लेम तो हमारा पूरा 20,000 से हमने इनको डेबिट किया था, तो उतने से क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें से बैंक कितना रिसीव हुआ हमारा, 14,000, और 6,000 का लॉस ये हमने बियर किया, 14,000 का इंश्योरेंस कंपनी ने बियर किया। तो इस तरह से ये एंट्री हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर आज हमारी परचेज से संबंधित जो एंट्रियाँ थी, स्पेशल एंट्री थी, वो भी हमने की हैं, और जो हमारे खर्चे थे जिनको हमने कैपिटलाइज किया है, यानी कोई एसेट्स खरीदते समय अगर हमारे खर्चे हो जाते हैं उस एसेट्स के ऊपर, उनको भी एसेट्स में हम डेबिट करते हैं। तो आज हमारा जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब इस चैप्टर के आप सभी क्वेश्चन आप कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।